भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर वो काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही है। आइए इसके माइलस्टोन्स पर डालते हैं एक नजर। जनसंघ की बुनियाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ। दोनों ही देश भीषण दंगों से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। पंडित नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में पहले से थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने का बीड़ा उठाया। जनसंघ बनाने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजहें अहम रही। एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका यह मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना भी जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत थी। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन सर संघ संचालक गुरु गोलवलकर से मिले, जहां जनसंघ के गठन की रणनीति बनी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में की गई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। इस मुद्दे को लेकर 1993 में जनसंघ ने पहला अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग की थी। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती थी और वहां मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद होता था। डॉक्टर मुखर्जी इसे देश की एकता में बाधक नीति के रूप में देखते थे और इसके सख्त खिलाफ थे। 8 मई 1993 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद 23 जून 1993 को खबर आई कि मुखर्जी का निधन हो गया। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ से जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल भी रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल कांग्रेस, जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनाव में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहाँ से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनती गई।
दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में है तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। यही बीजेपी का पीक था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था।